Good morning students, this is again Bhavnagar. In this lecture I am going to teach you chapter 7 fraction. Chapter 7 fractions, exercise 7a. The first question is color 1 by 2 half of the following shapes. One has been done for you. 1 by 2 को हम हाफ भी बोलते हैं. अब डेनोमीटर में हमारा कितना है 2, तो हमारी कोई भी शेप 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी. जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है. अब न्यूमरेटर में हमारे क्या लिखा है 1, तो 1 न्यूमरेटर वाले जो भी न्यूमरेटर में डिजिट होगी वो ही शेडेड रीजन होगा हमारा. तो 1 लिखा है तो हम एक ही पार्ट उसका शेड करेंगे. अब मैं सेकेंड पार्ट आपको करके दिखाती हूँ. जैसे ये सर्कल है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 पार्ट में डिवाइड. अब 1 न्यूमरेटर में, तो हमें 1 इसका कोई भी पार्ट शेड करना होगा. ये कर लो या फिर ये. थर्ड पार्ट आप खुद करोगे. Second question is color 1 by 3 of the following shapes. One has been done for you. अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था 1 by 2 था, पर सेकंड क्वेश्चन में 1 by 3 है. तो 3 मतलब कि फिर डिनोमिनेटर में तो हमारा अब कोई भी शेप 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. जैसे एक हमने एक करके दिखा रखा है, तो ये 3 पार्ट्स में देखो 1 2 3 में डिवाइडेड है. पर न्यूमरेटर में क्या है 1, तो हमें क्या होगा 1 शेड करना होगा, सिर्फ 1 पार्ट उसका. इसका देखो सेकंड पार्ट, ये भी देखो 1 2 3 में डिवाइडेड है, पर इसका 1 न्यूमरेटर में है, तो 1 हमारा शेडेड रीजन होगा. थर्ड पार्ट आप खुद करना. थर्ड क्वेश्चन इज कलर 1 by 4 क्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. 1 by 4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं. अब इसमें देखो 4 है डिनोमिनेटर में, तो हमारा कोई भी शेप 4 पार्ट में डिवाइडेड होएगी. देखो 1 2 3 4, और 1 न्यूमरेटर में है सेम, तो फिर 1 शेडेड रीजन होगा. कोई हमारी न्यूमरेटर में कोई भी डिजिट होएगी वो ही शेडेड रीजन होएगा. यहाँ पे अगर 2 होता तो हम 2 शेड करते, पर यहाँ पे खाली 1 है तो हम 1 करेंगे. अब ऐसे इसमें देखो 4 पार्ट में डिवाइडेड है 1 2 3 4, तो हम 1 पर इसका शेडेड रीजन है क्योंकि 1 हमारे न्यूमरेटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है. थर्ड पार्ट आप खुद करोगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7b. द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स. अब हमने इसमें तो क्या था, हमें क्वेश्चन में वो फ्रैक्शंस दे रखे थे, हमें शेड करके दिखाना था. पर इसमें क्या है कि हमें शेडेड दे रखी है, हमें फ्रैक्शंस में लिखना है. जैसे देखो फर्स्ट पार्ट बताती हूँ. ये कितने में डिवाइडेड है सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8. अब मैंने बताया था डिनोमिनेटर में क्या आता है, जो हमारे शेप डिवाइडेड होती है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 8 में है तो 8 आएगा डिनोमिनेटर में. अब उसने बोला शेडेड पार्ट, हमें शेडेड वाली लिखनी है, तो 1 2 3 ये शेडेड है तो 3 आएगा न्यूमरेटर में. सेकंड पार्ट क्या है देखो 1 2 में डिवाइडेड है ये शेप, तो हमारा 2 आएगा डिनोमिनेटर में, और एक शेडेड पार्ट है तो आएगी 1 न्यूमरेटर में. ऐसे थर्ड फोर्थ आप खुद करना. सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन फॉर द अनशेडेड पार्ट्स. हमने इसमें तो शेडेड पार्ट्स की लिखी थी ऊपर, पर इसमें अनशेडेड का लिखना है. डिनोमिनेटर में दोनों का सेम रहेगा, मतलब कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो लिखना है. 1 2 3 4 5 में डिवाइडेड है तो 5 डिनोमिनेटर में, और अब देखना है हमें अनशेडेड, क्योंकि अनशेडेड पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो अनशेडेड हो गई ये 1 2 3. ठीक है, ऐसी सेकेंड पार्ट करेंगे. 1 2 3 4 में डिवाइडेड है तो 4 आएगा डिनोमिनेटर में, और अनशेडेड कितने हैं 1 2 3. ठीक है, थर्ड पार्ट आप खुद करोगे.
थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शनल नंबर इन फिगर्स। फिगर्स का मतलब होता है कि हमें वर्ड्स में दे रखी है हमें फिगर, मतलब जैसे ये 3/5 3/4 ये होते हैं फिगर्स, तो हमें ये लिखना है। जैसे 2 लिखा है, पहले लिखा है 2, फिर क्या है हाइफन। हाइफन का मतलब होता है डेनोमिनेटर की वैल्यू है, तो ये आएगा 7, तो डेनोमिनेटर में आएगा 7। ऐसे इसमें 9, फिर है हाइफन, तो आएगा डेनोमिनेटर ये अपॉन में, फिर आएगा 12। ठीक है, ऐसे ही आगे करना आपको। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स। ये तो लिखे थे हमने फिगर्स में, मैंने बताया। अब ऐसे दे रखा होगा, हमें ऐसे लिखने हैं। तो क्या है 4th, फिर क्या था हाइफन, फिर आएगा 7th, इसी आएगा 8 हाइफन 17th। ठीक है, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7C। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं, हमें इसमें बताना है न्यूमरेटर कौन सा और डिनोमिनेटर कौन सा है। अब ऊपर वाला हमेशा क्या होता है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर के नीचे ये आएगा, और डिनोमिनेटर होता है हमारा नीचे वाला, तो 5 हमारा हो गया डिनोमिनेटर। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में 9 हमारा न्यूमरेटर है और नीचे 15 है, तो 15 हमारा डिनोमिनेटर है। ऐसे आगे के आप खुद करना। सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शंस। अब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे रखा है, हमें बताना है कौन, मतलब हमें फ्रैक्शंस में लिखना है। तो पहले लिखा है 7, मतलब कि न्यूमरेटर है हमारा, n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर, n 7 है हमारा 7/13। ठीक है, सेकेंड पार्ट है n 3 है, तो 3 ऊपर, डेनोमिनेटर मतलब नीचे, यानी कि 14 नीचे। ऐसे होंगे आगे क्वेश्चंस, ये आप खुद करना। थैंक यू।